start again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्लास 11th इकोनॉमिक्स पेपर। क्योंकि आप लोगों का 11th का इकोनॉमिक्स का पेपर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने ये आती है कि विथ इन अ टाइम हम लोग कैसे पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाएँ और क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हमारे लिए होगी जिससे हम लोग पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, आप इसे डेफिनेटली ग्रैब कीजिए और आप इसको बेनिफिट ले सकते हैं इनसे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आएगी कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, मैं कैसे फुल मार्क्स लेकर के आऊँ। हाउ टू अटैम्प्ट फुल पेपर विथ इन टाइम, कैसे क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ ताकि मैं टाइम पे अपना पेपर अटैम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन रह ही जाता है, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जो आपको फॉलो करनी है और आप अपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके आप अपना पूरा का पूरा पेपर विथ इन टाइम कर पाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं वो स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे आप। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पार्ट ए। सबसे पहले स्टैटिक्स, ध्यान रखिएगा 40 मार्क्स का आपका आने वाला है। इसमें क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ध्यान रखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, उनमें आपको क्रॉस चेक करके सॉल्व करके आपको आंसर मेंशन करना होगा, ठीक है। जैसे कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर्मूला ऑफ मिड वैल्यू क्या होता है, या फिशर इंडेक्स का फॉर्मूला आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, किसी एक को आपको आइडेंटिफाई करके लिखना होगा। मोड का आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, मोड में से कौन सा सुटेबल फॉर्मूला है जो यूज़ होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। कोरिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोरिलेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है। तो आपको पता है जो हमारा कोरिलेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से लेके लेस देन इक्वल टू 1 तक होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक एमसीक्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। कुछ इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और जो आपने थ्योरेटिकली अपने आप को प्रिपेयर किया होगा उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 12, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो 2 क्वेश्चन हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन आएगा आपको, और थ्योरी में आपसे मेनली क्या पूछ सकता है, जैसे मैं बात करूँ फंक्शन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स के फंक्शन लिमिटेशन। और ध्यान रखिएगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, या प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा, ठीक है। साथ के साथ आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, जैसे आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, हिस्टोग्राम, ओजाइव, पाई चार्ट, बार डायग्राम। बार डायग्राम में ध्यान रखिएगा मेनली जो आने के चांसेस हैं वो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 13 से 14 आपका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, जिसमें आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए मेनली, जैसे क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन राइज आ सकता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीन, या फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन, मोड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, जिसमें आपके मेनली क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, या तो मोड आएगा, या तो मीन आएगा, या तो मीडियन आएगा। और ध्यान रखिएगा इसके चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है कंबाइन मीन, या तो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आएगा मीन या मीडियन, और या फिर ग्रुपिंग मेथड से आपको मोड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 से 17 आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। किन टॉपिक से क्वेश्चन होगा, कोरिलेशन से। ध्यान रखिएगा कार्ल पियर्सन मेथड के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही आएगा इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबसे ज़्यादा चांसेस इसके हैं, या फिर लेस्पियर पास्चे फिशर मेथड का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्पेशली सिर्फ फिशर का मेथड का क्वेश्चन भी आ सकता है जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे इसके थ्योरी का क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके चॉइस में, जैसे एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। और एक अनदर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है 6 मार्क्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूँ कि इसको हमें कितना टाइम देना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 घंटे 15 मिनट में, यानी 1 आवर 15 मिनट में एनी हाउ आपको इसे फिनिश करना है स्टैटिक्स, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 30 मिनट्स में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन फिनिश हो जाने चाहिए एंड ऑल्सो आपका थ्योरी फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको अगर विद इन टाइम आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो आपको 45 मिनट्स आपको न्यूमेरिकल के लिए देना है। मैं 45 मिनट्स इसलिए न्यूमेरिकल को देने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ध्यान रखिएगा कोरिलेशन का क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि कैलकुलेटर आपको यूज़ नहीं करना है, कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है, तो टाइम टेकिंग है।
ठीक है। साथ के साथ ओजाइव का क्वेश्चन आएगा, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए 45 मिनट्स में आपको इसे कंप्लीट करना ही करना है। तो आप 1 आवर 15 मिनट्स यहाँ पे देंगे, ठीक। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो सेक्शन बी है यानी पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। उसके लिए आपके लिए स्ट्रेटजी ये है, क्वेश्चन 18 से लेकर 27 तक 1 मार्क के MCQ क्वेश्चंस होंगे, और ध्यान रखिएगा जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 28 से 29 ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें ये थ्योरी का क्वेश्चन होगा आपका, और थ्योरी के क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो, PPC PPF के बारे में आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि इसको डिफाइन करना होगा, विथ डायग्राम आपको उसे एक्सप्लेन भी करना होगा। डिफरेंस बिटवीन, ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है। बजट लाइन एंड रीज़न टू चेंज इन बजट लाइन, आपका जो बजट लाइन है वो शिफ्ट क्यों होता है उसका रीज़न बताना होगा। सेंट्रल प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक आएगा। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक चीज़ और, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इन केस हो सकता है कि आपको कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का क्वेश्चन आ जाए। जैसे ज़्यादा चांसेस क्या हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। क्या क्या टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं इसमें। रिलेशन बिटवीन AC एंड MC आ सकता है, ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना होगा। रिलेशन बिटवीन TP एंड MP, एंड देन आपका एक क्वेश्चन आ सकता है वाई MC कर्व हैव अ यू शेप, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जानते हैं कि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन MC हैव अ यू शेप। मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ सकता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको टेबल और फिगर बना के एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ध्यान रखिएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को मैं आपको स्टार बना देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, क्या प्रिपेयर करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन TFC एंड TVC आ सकता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एंड आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बजट लाइन से आ सकता है, ध्यान रखिएगा। केस स्टडी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था, ये आ सकता है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का भी बन सकता है, और एनी 4 पॉइंट आपको डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, ये केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, और किससे आ सकता है ये टॉपिक, कौन से प्रिपेयर करने चाहिए। फॉर्म्स ऑफ मार्केट से क्वेश्चन आ सकता है, और ध्यान रखिएगा प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका केस स्टडी बेस्ड, या फिर हो सकता है कि मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मेनली हमें ध्यान देना है कि टाइम कितना दें हम इसको। सेम इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, आपको 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम इसे भी देना है। और ध्यान रखिए इसमें 1 आवर 15 मिनट्स में आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको विथ इन 20 मिनट्स आपको अपने MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, एंड साथ के साथ आप अपना ये जो न्यूमेरिकल आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप जो टाइम देंगे वो अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को टाइम देंगे। और टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आप अपनी वॉच को देखते रहिएगा, सामने वॉच रखना, ताकि आपको टाइम पता चल सके कि कितना टाइम निकल रहा है, और विथना टाइम आप इसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने 1 घंटे 15 मिनट्स में अपना स्टैटिक्स, आपने देखा कि हमने 1 घंटे 15 मिनट्स में अपना स्टैटिक्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया, और 1 आवर 15 मिनट्स में हमने अपना माइक्रो का पार्ट फिनिश कर लिया। इस तरह से 2.5 घंटे में हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। बाकी का जो रिमेनिंग आपके पास हाफ आवर बचेगा, उसे आपको यूज़ करना है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या चीज़ें आपकी रह गई हैं। अगर आपका कोई MCQ का क्वेश्चन रह गया है तो आप उसे दोबारा अगेन चेक कर सकते हैं, उसे दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये आपके लिए वीडियो, आपको गाइड करेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने में, और आई होप ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। आप इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, और आप देखेंगे कि आप 100% मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को जो आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो डेफिनेटली आप चैनल को मतलब सब्सक्राइब भी करें,
और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल सके, और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमें एप्रिसिएशन मिल पाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।